तुम अभी जिस स्क्रीन को देख रहे हो उस पर तुम्हें सिर्फ चार्ट दिख रहा है, लेकिन सच ये है कि उसी चार्ट पर दो लोग एक ही समय पर ट्रेड करते हैं और एक पैसा बनाता है, दूसरा पैसा खो देता है। फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं होता, फर्क उस अदृश्य चीज में होता है जिसे कोई देख नहीं पाता, तुम्हारा माइंडसेट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक स्किल है, लेकिन मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग स्किल से पहले एक साइकोलॉजिकल गेम है और इस गेम में तुम्हारा सबसे बड़ा ओपोनेंट मार्केट नहीं, तुम खुद हो। तुमने भी कभी नोटिस किया होगा, जब तुम ट्रेड लेते हो तुम्हें लगता है इस बार सब सही होगा, लेकिन जैसे ही मार्केट उल्टा जाता है तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तुम जल्दी एग्जिट करते हो, फिर मार्केट तुम्हारी डायरेक्शन में चला जाता है और जब तुम दोबारा एंट्री लेते हो वही साइकिल फिर रिपीट होती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये तुम्हारे माइंडसेट का पैटर्न है। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि तुम्हारा दिमाग कब तुम्हें धोखा देने वाला है, अगर तुम्हें यह समझ आ जाए कि सक्सेसफुल ट्रेडर अलग सोचता कैसे है और अगर तुम वही सोच अडॉप्ट कर लो, तो क्या तुम्हारा रिजल्ट बदल सकता है? मैं तुम्हें आज कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, कोई इंडिकेटर नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूं जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, वो हिडन डिफरेंस जो सक्सेसफुल ट्रेडर और बाकी लोगों के बीच दीवार बनाकर खड़ा है। और अगर तुमने इस डिफरेंस को सच में समझ लिया तो हो सकता है तुम्हारा अगला ट्रेड नहीं, तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाए। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो या अभी भी वही पुरानी गलतियां दोहराना चाहते हो? जब तुम पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में आते हो तो तुम्हें लगता है कि ये एक सीधा साधा गेम है, चार्ट समझो, सही जगह एंट्री लो और पैसा कमा लो। लेकिन मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, ये गेम उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। असल में ये गेम तुम्हारे और मार्केट के बीच नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे खुद के माइंडसेट के बीच होता है। शुरुआत में मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। मुझे लगता था कि अगर मैं सही एनालिसिस कर लूं, अगर मैं परफेक्ट सेटअप ढूंढ लूं, तो मैं हर बार जीत सकता हूं। और जब कभी मैं जीतता था तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अचानक बहुत ऊपर चला जाता था। मुझे लगता था कि मैंने मार्केट को समझ लिया है। लेकिन फिर एक ऐसा ट्रेड आता था जो मेरे सारे बिलीफ को तोड़ देता था। एक लॉस, फिर दूसरा लॉस और धीरे धीरे मेरा वही सेल्फ कॉन्फिडेंस डर में बदल जाता था। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। तुम मार्केट को नहीं, अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते। तुम हर ट्रेड को एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं, बल्कि एक जजमेंट की तरह लेने लगते हो। अगर ट्रेड जीत गया तो तुम खुद को स्मार्ट मानते हो, अगर हार गए तो तुम खुद को डाउट करने लगते हो। और यही इमोशनल स्विंग तुम्हें धीरे धीरे अंदर से तोड़ने लगता है। अब एक सक्सेसफुल ट्रेडर को देखो, वो भी वही चार्ट देख रहा है, वही मार्केट देख रहा है, लेकिन उसका अप्रोच पूरी तरह अलग है। वो हर ट्रेड को अपनी आइडेंटिटी से जोड़कर नहीं देखता। उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक इवेंट है, एक प्रोबेबिलिटी है, ना कि उसकी इंटेलिजेंस का टेस्ट। मैंने ये चीज बहुत देर से समझी कि मार्केट में कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं होता। यहां तक कि सबसे बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है। लेकिन अनसक्सेसफुल ट्रेडर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो हर बार सर्टेनिटी चाहता है। उसे लगता है कि अगर उसने इतनी मेहनत की है, इतना एनालिसिस किया है, तो उसे रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। लेकिन मार्केट किसी की मेहनत का रिस्पेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ आउटकम देता है। जब मैंने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया, तब जाकर मेरी थिंकिंग बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से कहा, मेरा काम सही होना नहीं है, मेरा काम कंसिस्टेंट होना है। ये एक छोटा सा शिफ्ट लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब मैं हर ट्रेड में ये नहीं सोचता था कि ये सही होगा या गलत। मैं सिर्फ ये देखता था कि क्या ये मेरे सिस्टम के हिसाब से वैलिड है। अगर आंसर हाँ है तो मैं ट्रेड लेता हूं, अगर नहीं है तो छोड़ देता हूं। यहां इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मार्केट में सर्वाइवल उसी का होता है जो अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि अगर तुम अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम अपने एक्शंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जब तुम्हारे एक्शंस अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं तो लॉसेस भी अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। मैंने अपनी जर्नी में एक पैटर्न नोटिस किया। जितना ज्यादा मैं आउटकम पर फोकस करता था, उतना ही ज्यादा मैं मिस्टेक्स करता था। और जितना ज्यादा मैं प्रोसेस पर फोकस करता गया, उतना ही ज्यादा मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है। अब तुम खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, जब तुम ट्रेड लेते हो, क्या तुम सच में एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो या तुम बस अपने इमोशंस को जस्टिफाई कर रहे हो? और अगर तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम्हारे डिसीजंस का सोर्स क्या है, तो क्या तुम अपनी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकते हो? अब मैं तुम्हें उस जगह लेके जाना चाहता हूं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी जर्नी में फंस जाते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, उनके अंदर चल रही है। तुम्हें लगता है कि तुम चार्ट्स पढ़ रहे हो, लॉजिक से डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ साइलेंटली काम कर रहा होता है।
जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे पूरा भरोसा था कि मैं रैशनल डिसीजंस लेता हूँ। मुझे लगता था कि मैं डेटा देखता हूँ, पैटर्न समझता हूँ और उसी हिसाब से एंट्री लेता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया और जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल दी। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं लॉस में जाता था, मेरा दिमाग तुरंत एक कहानी बनाना शुरू कर देता था। मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा है, ये फेक मूव है, अभी रिवर्स होगा। और मैं उसी बिलीफ के साथ अपने लूजिंग ट्रेड को होल्ड करता रहता था। मैं रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैं उसे अपने हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहा था। यही तुम्हारा दिमाग करता है, वो तुम्हें पेन से बचाने की कोशिश करता है। लॉस को एक्सेप्ट करना पेनफुल होता है, इसलिए तुम्हारा माइंड एक्सक्यूजेस बनाता है, लॉजिक क्रिएट करता है, ताकि तुम्हें लगे कि तुम अभी भी सही हो। लेकिन मार्केट को तुम्हारे लॉजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तुम प्रॉफिट में होते हो, तब भी यही खेल चलता है, बस डायरेक्शन बदल जाती है। तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। तुम्हें लगता है कि अब तुमने मार्केट को समझ लिया है, अब तुम गलत हो ही नहीं सकते। और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में तुम अननेसेसरी रिस्क लेने लगते हो, रूल्स तोड़ते हो और इवेंचुअली वही प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब देखा जब मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं अपने थॉट्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता। हर थॉट सही नहीं होता, हर फीलिंग वैलिड नहीं होती। अगर मैं हर इमोशन के हिसाब से रिएक्ट करूंगा तो मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाऊंगा। अनसक्सेसफुल ट्रेडर अपने थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है। उसे लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं वही सच है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर एक अलग अप्रोच अपनाता है। वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है, बिना तुरंत रिएक्ट किए। वो खुद से पूछता है, क्या ये डिसीजन मेरे सिस्टम पर बेस्ड है या ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन है। ये अवेयरनेस तुम्हें एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर ले जाती है, क्योंकि जब तुम अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, तब तुम उसके स्लेव नहीं रहते, तुम उसके कंट्रोलर बन जाते हो। मैंने एक और चीज समझी, ट्रेडिंग में तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी इग्नोरेंस नहीं है, बल्कि इल्यूजन है। तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम्हारे डिसीजंस फियर और ग्रीड से ड्रिवन होते हैं। और जब तक तुम इस इल्यूजन को ब्रेक नहीं करोगे, तुम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहोगे। अब सोचो, अगर तुम्हारा माइंड तुम्हें हर बार कन्विंस कर सकता है कि तुम सही हो, भले ही तुम गलत हो, तो तुम कैसे पहचानोगे कि तुम सच में सही डिसीजन ले रहे हो या सिर्फ अपने इमोशन को जस्टिफाई कर रहे हो? और अगर तुम अपने ही दिमाग पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हें किस पर भरोसा करना चाहिए? अब मैं तुम्हें उस इल्यूजन के बारे में बताना चाहता हूं जो सबसे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स को भी क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इल्यूजन इतना सटल है कि तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट बन रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने ही ट्रैप में फंसते जा रहे हो। ये है कंट्रोल का इल्यूजन। जब तुम ट्रेडिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करते हो, तुम्हें लगने लगता है कि अगर तुम और ज्यादा डेटा कलेक्ट कर लो, और ज्यादा चार्ट्स देख लो और ज्यादा इंडिकेटर्स यूज कर लो, तो तुम मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाओगे। तुम्हें लगता है कि इंफॉर्मेशन बढ़ाने से सर्टेनिटी बढ़ेगी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ और ही कहता है। मैंने एक फेज ऐसा भी देखा है जब मेरे पास हर पॉसिबल टूल था, मल्टीपल स्क्रीन्स, डजन्स ऑफ इंडिकेटर्स, हर तरह की न्यूज़ फीड। मुझे लगता था कि अब मेरे पास एज है। लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, उतना कंफ्यूजन भी बढ़ता गया। हर इंडिकेटर कुछ अलग सिग्नल दे रहा था, हर न्यूज़ एक अलग कहानी बता रही थी, और मैं क्लैरिटी के बजाय पैरालिसिस में चला गया। यही मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी नीड फॉर कंट्रोल थी। मैं मार्केट को समझना नहीं चाहता था, मैं उसे कंट्रोल करना चाहता था। मैं अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन मार्केट एक ऐसी सिस्टम है जहां अनसर्टेनिटी परमानेंट है, यहां रैंडमनेस बिल्ट इन है। तुम चाहे कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन ही रहेगा। और जब तुम इस अनसर्टेनिटी को डिनाई करते हो, तभी तुम इमोशनल डिसीजंस लेने लगते हो। अनसक्सेसफुल ट्रेडर हर बार ये सोचता है कि इस बार मैं श्योर हूं। उसे लगता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो बाकी लोगों ने नहीं देखा, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो बड़ा रिस्क लेता है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर एक कंप्लीटली अलग माइंडसेट रखता है। वो कहता है, मैं श्योर नहीं हूं और मुझे श्योर होने की जरूरत भी नहीं है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली सर्टेनिटी चाहता है। हमें प्रेडिक्ट करना अच्छा लगता है, हमें कंट्रोल फील करना अच्छा लगता है। लेकिन ट्रेडिंग में ये टेंडेंसी तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। जब मैंने खुद को ट्रेन किया कि मैं हर ट्रेड को अनसर्टेनिटी के साथ एक्सेप्ट करूं, तब मेरी डिसीजन मेकिंग बदलने लगी। अब मैं मार्केट को फोर्स नहीं करता था कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चले। मैं सिर्फ ये देखता था कि मार्केट क्या कर रहा है और उसी के हिसाब से रिएक्ट करता था। मैंने अपने लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए।
एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, कितना रिस्क लेना है, सब प्री डिफाइंड। अब मुझे हर बार नया डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बस अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करता था। और यही वो पॉइंट है जहां कंसिस्टेंसी पैदा होती है। क्रिएटिविटी नहीं, डिसिप्लिन तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाता है। जितना तुम अपने रूल से डिविएट करोगे, उतना तुम रैंडमनेस के इन्फ्लुएंस में आ जाओगे। मैंने एक और चीज डीपली रियलाइज की, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश एक्चुअली तुम्हें वीक बनाती है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना तुम्हें पावरफुल बनाता है। जब तुम अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना सीख जाते हो, तब तुम एक्सटर्नल केओस से अफेक्ट नहीं होते। अब तुम्हें खुद से एक बहुत सीधा सवाल पूछना है, क्या तुम सच में मार्केट को समझना चाहते हो या तुम सिर्फ उसे कंट्रोल करना चाहते हो ताकि तुम्हें सर्टेनिटी फील हो सके? और अगर मार्केट इनहेरेंटली अनसर्टन है, तो क्या तुम्हारी करंट स्ट्रैटेजी और माइंडसेट उस अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए तैयार है, या तुम अभी भी कंट्रोल के इल्यूजन में जी रहे हो? अब मैं तुम्हें उस सच के सामने खड़ा करना चाहता हूं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स जानते तो हैं, लेकिन उसे सीरियसली लेते नहीं हैं। और यही वजह है कि वो बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। ये सच है, ट्रेडिंग में तुम्हारा रियल एज तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट है। जब मैंने शुरुआत की थी, मैं भी प्रॉफिट के पीछे भागता था। हर बार चार्ट खोलते ही मेरे दिमाग में एक ही सवाल होता था, इस ट्रेड से मैं कितना कमा सकता हूं? और यही सोच मुझे बार बार ट्रैप में ले जाती थी। क्योंकि जब तुम्हारा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर होता है, तो तुम अननोइंगली रिस्क को इग्नोर करने लगते हो। मैंने कई बार ऐसे ट्रेड्स लिए जो मेरे सिस्टम के खिलाफ थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि यहां बड़ा मूव आने वाला है। और जब वो मूव मेरे खिलाफ गया, तो मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैं स्टॉप लॉस को मूव करता रहा, उम्मीद करता रहा कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने मुझे एक ही चीज सिखाई, होप कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। यहीं पर अनसक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। अनसक्सेसफुल ट्रेडर लॉस से बचने की कोशिश करता है, जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस को मैनेज करता है। ये डिफरेंस छोटा नहीं है, यही तुम्हारा पूरा फ्यूचर तय करता है। जब मैंने अपने माइंडसेट को शिफ्ट किया, मैंने खुद से एक नया सवाल पूछना शुरू किया, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना लूज करूंगा, और क्या मैं उस लॉस के साथ कंफर्टेबल हूं? अगर आंसर नो होता था, तो मैं वो ट्रेड ही नहीं लेता था। ये अप्रोच तुम्हें शुरुआत में अनकंफर्टेबल लग सकती है, क्योंकि तुम प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहते हो, लेकिन जब तुम लॉस को डिफाइन करना सीख जाते हो, तभी तुम फियर से फ्री होते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि वर्स्ट केस सिनारियो क्या है, और वो तुम्हारे कंट्रोल में है। मैंने अपनी ट्रेडिंग में एक रूल बना लिया, हर ट्रेड में प्री डिफाइंड रिस्क होगा, और मैं उसे किसी भी हालत में वायलेट नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा सही हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैं गलत होने पर भी सेफ रहा। और यही सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग में सर्वाइव करना सबसे बड़ी स्किल है, क्योंकि अगर तुम गेम में बने रहते हो, तो तुम्हारे पास सीखने का, इंप्रूव करने का और इवेंचुअली प्रॉफिटेबल बनने का मौका हमेशा रहता है। लेकिन अगर तुम एक ही बड़े लॉस में अपना कैपिटल खत्म कर देते हो, तो गेम वहीं खत्म हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी भी देता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम कंट्रोल्ड रिस्क ले रहे हो, तो तुम पैनिक नहीं करते, इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, तुम काम रहते हो और क्लैरिटी के साथ एग्जीक्यूट करते हो। मैंने देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में रिस्क को इग्नोर करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो रिस्क मिनिमाइज करते हैं और प्रॉफिट को नेचुरली ग्रो होने देते हैं। अब तुम खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम अभी भी हर ट्रेड में ये सोचकर एंट्री लेते हो कि कितना कमा सकता हूं, या तुम ये क्लियरली डिफाइन करते हो कि कितना लूज करने के लिए तैयार हूं? और अगर तुम्हारा फोकस अभी भी प्रॉफिट पर है, तो क्या तुम सच में ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह अप्रोच कर रहे हो, या अभी भी इमोशनल डिसीजंस ले रहे हो? अब मैं तुम्हें उस आखिरी सच्चाई तक लेकर आया हूं, जहां पूरी ट्रेडिंग जर्नी का असली मीनिंग क्लियर होता है। तुमने अब तक माइंडसेट, इमोशंस, कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सुना, लेकिन इन सब का फाइनल रिजल्ट एक ही जगह जाकर मिलता है, तुम खुद। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से एक बहुत ऑनेस्ट बात बताना चाहता हूं। मैंने सालों तक मार्केट को बदलने की कोशिश की, स्ट्रैटेजीज बदलता रहा, इंडिकेटर्स बदलता रहा, लेकिन मेरी रिजल्ट्स नहीं बदले। और एक दिन मुझे यह रियलाइजेशन हुआ कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। उस दिन से मेरी पूरी डायरेक्शन बदल गई। ट्रेडिंग एक मिरर की तरह है, ये तुम्हें एग्जैक्टली वही दिखाती है जो तुम अंदर से हो। अगर तुम्हारे अंदर इंपेशेंस है, तो तुम ओवर ट्रेडिंग करोगे। अगर तुम्हारे अंदर फियर है, तो तुम जल्दी एग्जिट करोगे। अगर तुम्हारे अंदर ग्रीड है, तो तुम रूल्स तोड़ोगे। मार्केट तुम्हें पनिश नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारी रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जब मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब मुझे अपने पैटर्न्स दिखने लगे। मैंने देखा कि मैं कब इंपल्सिव होता हूं, कब मैं अपने रूल्स इग्नोर करता हूं,
और कब मैं अपने इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आ जाता हूं। ये अवेयरनेस ही पहला स्टेप था चेंज का। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें कोई सुपर पावर नहीं चाहिए, तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। तुम्हें अपने बिहेवियर को बिना जजमेंट के देखना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी गलती को क्लियरली देख नहीं पाओगे तुम उसे बदल नहीं पाओगे। मैंने अपने लिए एक सिंपल प्रिंसिपल बनाया, प्रोसेस पर फोकस करो, आउटकम अपने आप आएगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा काम सिर्फ सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ना कि हर बार सही होना। जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ सही प्रोसेस फॉलो करते हो तो रिजल्ट्स धीरे धीरे अलाइन होने लगते हैं। डिसिप्लिन यहां सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है, लेकिन डिसिप्लिन कोई फोर्स नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग से आता है। जब तुम्हें डीपली समझ आ जाता है कि रूल्स तोड़ने का कॉस्ट क्या है, तब तुम नेचुरली डिसिप्लिन्ड हो जाते हो। तुम्हें खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सजेशंस देना चाहता हूं जो तुम्हारी जर्नी को जेन्युइनली बदल सकते हैं अगर तुम उन्हें ऑनेस्टली अप्लाई करो। सबसे पहले अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना शुरू करो। सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं, बल्कि उस समय तुम्हारा माइंडसेट क्या था, तुमने वो डिसीजन क्यों लिया। जब तुम अपने बिहेवियर को लिखते हो तो तुम्हें अपने पैटर्न साफ दिखाई देने लगते हैं। दूसरा, अपने लिए क्लियर रूल्स डिफाइन करो और उन्हें नॉन नेगोशिएबल बना दो। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तुम उन रूल्स को ब्रेक नहीं करोगे। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन यही तुम्हें कंसिस्टेंसी देगा। तीसरा, खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट रहो। एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। अगर तुमने गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि इंप्रूवमेंट तभी पॉसिबल है जब तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस डेवलप करो। ट्रेडिंग एक गेट रिच क्विक गेम नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे मास्टर करने में टाइम लगता है। अगर तुम जल्दी में हो तो तुम शॉर्टकट्स लोगे, और शॉर्टकट्स हमेशा तुम्हें नुकसान ही देंगे। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये एक बेटर इंसान बनने के बारे में है। क्योंकि इस प्रोसेस में तुम अपने फियर को फेस करते हो, अपने ग्रीड को कंट्रोल करते हो और अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करते हो। और अब जब तुम इस पूरी जर्नी को देख चुके हो तो मैं तुम्हें एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या तुम सच में अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो, या तुम सिर्फ स्ट्रैटेजी बदलकर अलग रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो?